दोहा में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर में गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान कल पहली बार एक दिन में 1000 से कम कोरोना वायरस के नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा के किरदार के सिलसिले में कतर और इटली के दरमियान ताउन के ज़िम्न में कतर में शिफायाब होने वाले मरीजों के सैंपल्स इटली भेजे गए हैं। और दुनिया के कई मुल्कों में बतदरीज एहतियाती पाबंदियां उठाने के साथ जिंदगी मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात भी मौजूद हैं। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कतर ने इराक के शिमाली शहर अल मोसल के जुनूब में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जिसके नतीजे में 2 आम शहरी जख्मी हो गए। इसी तरह रियासत कतर ने इंग्लैंड के जुनूबी कस्बे रीडिंग में पेश आने वाले चाकूजनी के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए थे। वजारत खारजा ने कहा कि कतर असबाब व मुहर्रिकात से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना वाक़यात को मुस्तरद करता है। कतर में कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने के पहले मरहले का आज से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और इस दौरान कोविड-19 के नए मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 40 दिनों में कल पहली बार एक दिन में 1000 से कम नए केस रजिस्टर किए गए। कल 21 जून को वजारत सेहत ने मुल्क में 881 नए केसेस का ऐलान किया था, जबकि मजीद 1556 मरीजों की सेहतयाबी के बाद रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 68,319 हो गई है। इसी दौरान 4 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। कतर में नए मरीजों की तादाद में कमी और रिकवर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा इस बात का इशारा है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वजारत सेहत की जानिब से की गई कोशिशें कामयाब हैं और सेहत के इदारे और अस्पताल कोविड-19 क्राइसिस के मुकाबले के लिए तैयार हैं। वजारत सेहत और HMC के अंडर काम करने वाली लेबॉर्ट्रीज मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुलाई के अख्तिताम तक रोज़ाना 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने के काबिल हो जाएंगी। दूसरी जानिब कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा के किरदार के हवाले से कतर और इटली के माबैन जारी ताउन के ज़िम्न में कतर में रिकवर होने वाले मरीजों के सैंपल्स इटली भेज दिए गए हैं ताकि उन पर मजीद तहकीकात की जा सके। दोहा में इटली के सफीर जनाब लेजेंड्रो बोरेंस ने दोनों मुल्कों के दरमियान इस तिब्बी ताउन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस इक़दाम से कोरोना का इलाज दरियाफ्त करने में मदद मिलेगी। तिब के शोबे में कतर की तहकीकी कामयाबियों के ज़िम्न में कतर की एक रिसर्च स्टडी के नताइज से पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों का इलाज दवा और वजन कम करने के लिए की जाने वाली सर्जरी के बगैर भी किया जा सकता है। दरियासना रुमेला अस्पताल के रिहेबिलिटेशन सेंटर ने राहा नामी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ज़हाइमर के मरीजों को मेडिकल सर्विसेज फराहम की जाएंगी। कतर पूरी दुनिया में कोविड-19 वबा के फैलाव को रोकने के लिए शुरू से ही कोशां है और दुनिया के 20 से ज़ायद मुल्कों और दर्जनों आलमी इदारों को बड़ी मिक़दार में तिब्बी इमदाद फराहम कर चुका है। इस ज़िम्न में कतर चैरिटी ने बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे यूनिसेफ को $20 लाख का अतिया फराहम किया। यूनिसेफ ने इस अतिये का खैर मकदम किया, जिसको तुर्की में मौजूद शाम और दीगर मुल्कों के पनाहगज़ीन बच्चों की तालीम व तरबियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 90 लाख से ज्यादा हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब
दुनिया अब इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारने का हुनर भी सीख रही है। मुख्तलिफ मुल्कों में पाबंदियों को दिन ब दिन नर्म किया जा रहा है और लोग एहतियात के साथ मामूल की जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। तकरीबन 100 दिनों की इमरजेंसी और आइसोलेशन के बाद फ्रांस और स्पेन के दरमियान आमद-ओ-रफ्त के लिए सरहद को खोल दिया गया है। वाज़ेह है कि स्पेन कोविड-19 से शदीद तौर पर मुतासर होने वाले मुल्कों में से एक है, जहां अब तक तकरीबन 28,500 अफराद वफात पा चुके हैं। वहीं स्पेन के एक और पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल ने 1 जुलाई तक सरहद न खोलने का फैसला किया है। पुर्तगाल में कोरोना वायरस के निस्बतन कम केस देखे गए। इसी दौरान में वायरस की दूसरी लहर के खदशात भी पाए जाते हैं और आलमी इदारा सेहत WHO कई बार इस खतरे से खबरदार कर चुका है। अफगानिस्तान से आने वाली इतलात के मुताबिक मुल्क के 3 मुख्तलिफ सूबों में किए गए हमलों में हुकूमत नवाज 14 जंगजू हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तालिबान ने ताखा नामी सूबे के शाअब नामी इलाके में कम अज कम हुकूमत के हामी 10 जंगजुओं को कत्ल कर दिया है, जबकि इसी सूबे के दीगर मकामात पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स पर भी हमले किए गए हैं। उर्दू में ये खबरें आप रेडियो कतर से सुन रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC का रियासत जम्मू कश्मीर के मुतालिक कॉन्टैक्ट ग्रुप आज पीर को एक हंगामी मीटिंग बुला रहा है। इस ग्रुप में तुर्की, अजरबैजान, निजर, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल जनाब यूसुफ अल उसैमीन ने बताया कि वीडियो लिंक के जरिए बुलाई जाने वाली इस मीटिंग के दौरान कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि अगस्त 2019 में भारत की कौम परस्त हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात को ख़त्म करके भारत में ज़म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। उधर रियासत जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भारतीय फौजियों के साथ झड़प में 3 अस्करियत पसंदों की हलाकत के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा है और मकामी अफराद ने शदीद मुजाहरा किया है। इस वाक़े से 2 दिन कबल एक और झड़प में 8 जंगजू मारे गए थे। ताज़ा झड़प गुंजानाबाद इलाके जोनीमार में पेश आई, जिसके दौरान एक घर भी तबाह हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है। तुर्की के सदारती दफ्तर के तर्जुमान जनाब इब्राहिम कालन ने कहा है कि लीबिया में पायदार फायरबंदी कायम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तुर्की लीबिया की वफाकी हुकूमत के इस मौक़िफ़ की हिमायत करता है कि पायदार फायरबंदी को यकीनी बनाने के लिए रिटायर्ड जनरल हफ्तर की फ़ौजों को सिर्त और अल-जफरा नामी शहरों से निकलना होगा। इसी दौरान में हफ्तर की फ़ौजों से वापस लिए गए इलाकों में इज्तिमाई कब्रों में दफन किए गए अफराद को शुमार करने का काम जारी है। इन इलाकों में कई मकामात पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। उधर लीबिया की स्टेट काउंसिल के सरबराह जनाब खालिद अल मिशरी ने लीबिया में बराह रास्त मुदाखलत के मुतालिक मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये लीबिया के मामलात में खुली दखल अंदाजी और उसकी खुद मुख्तारी पर हमला है। इसी हवाले से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावेशोगलू ने कहा है कि जनरल हफ्तर ने मुल्क में सियासी हल का मौका गंवा दिया है और अब लीबिया के मुस्तक़बिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका लीबिया में फौजी कशीदगी की सख्ती के साथ मुखालफत करता है और सभी फरीकों से मुतालबा करता है कि वो फायरबंदी की पाबंदी करें और फौरन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडेन के बारे में कहा है कि वो बुनियाद परस्त बाएं बाजू के हाथों में खिलौना है। ओक्लाहोमा के एक इंतखाबी जलसे में सदर ट्रंप ने साबिक अमरीकी नायब सदर के खिलाफ शदीद हमला करते हुए ये इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि डेमोक्रेट्स उनको दोबारा सदर बनने से रोकने के लिए मुख्तलिफ तरह की कोशिशें कर रहे हैं।
और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो आइंदा माह जुलाई के अवाइल में राय शुमारी के जरिए आईनी तरामीम की मंजूरी की सूरत में एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बन सकते हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर में गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान कल पहली बार एक दिन में कोरोना के 1000 से कम नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा के किरदार के सिलसिले में कतर और इटली के दरमियान ताउन के ज़िम्न में कतर में शिफायाब होने वाले मरीजों के सैंपल्स इटली भेज दिए गए हैं। और दुनिया के कई मुल्कों में बतदरीज एहतियाती पाबंदियां उठाने के साथ जिंदगी मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात भी मौजूद हैं। उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की सलमान अल मोमिन ने।